जनाब स्पीकर, हमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है, हमारी कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। हमें फौज की कुर्बानियों का एहतराम है, लेकिन कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं, निहत्थ थी कौम ने कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते, हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। मुझे कराची में बताया गया कि ऐन ईद के रोज दो साला बच्चे अगवा कर लिए गए, और जिस दिन मुझे ये बताया जा रहा था उस वक्त तक वो बरामद नहीं हो सके थे। कहां गई इंसानियत? किसको आप इंसानियत का दर्ज देना चाहते हैं? इंसान तो ये कुछ कर रहा है। इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए कौन सा निजाम होगा जो मुझे रोशनी दे सके? इस्लाम से पहले के मुआशरे को, इस्लाम से पहले के दौर को आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम दौर जाहिलियत कहते हैं। अगर उस वक्त अल्लाह के दिए हुए निजाम से मुबर्रा होकर अपनी हैवानी ख्वाहिशात के तहत जिंदगी गुजारने को ज़माना जाहिलियत से ताबीर किया जा सकता है, तो आज भी इस तरह की सोच को मैं जाहिलियत से ताबीर करता हूं। यह कतर कौम की रहनुमाई करने की सलाहियत नहीं रखते। आप हमसे चाहते क्या हैं? हम अपना फिक्री हथियार भी मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। ये न खत्म होने वाली जंग हो। कुछ अल्लाह को सामने रखे। ये 99 नाम का हम बार बार हवाला देते हैं। हम अल्लाह की 99 सिफात के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए हमने लिखे हैं सर के ऊपर कि उनकी बरकतें नाजिल हों। लेकिन जो करतूत हमारे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इन्हीं नामों के निजाम के साथ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी बरकत के मुंतजर होंगे या इसके फिटकार के मुंतजर होंगे। कुछ तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आज हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है, और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। मुसलसल बमबारियां जारी हैं। 2 रोज के अंदर 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर यह कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से
इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से ना इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे, और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं, और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियाँ करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वज़ीर ख़जाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। आपके अंदर इस वक्त बजट बनाने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। कब एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार करेंगे हम? ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हिंदुस्तान के मुसलमान का कत्लेआम हुआ इसी मोदी के हाथों। ये मुस्लिम दुश्मन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों से माजरत के साथ कि इसको पाक इंडिया जंग न कहा जाए, ये पाक मोदी जंग थी, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहद था और हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान में कोई ताईद हासिल नहीं थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था।